कराची, एक शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर गली में चाय की मीठी खुशबू बिखरी होती है और हर दूसरा आदमी अपने मोबाइल में गुम होता है। सदर के हारन बजाते रक्शे, नाजिमाबाद के फुटपाथ पर लगे बन कबाब के स्टॉल्स और गुलशने इकबाल के रंग बिरंगे खोखे, ये सब इस शहर की रूह है। शाम के वक्त कराची की रोड्स एक ही मंजर पेश करती है, चाय, गपशप और गेम्स। इसी शहर में कराची यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त रोज शाम को एक ही जगह मिलते थे, नसीर के ढाबे पर। वहाँ दूध पत्ती की चाय के साथ चलता था एक सादा सा खेल, लूडो स्टार। मगर ये सादा खेल आज एक कातिल कहानी बन चुका है। नसीर ढाबा गुलशन ब्लॉक 13D के पास एक पुराना कोने वाला मकाम था। प्लास्टिक की कुर्सियां, स्टील के ग्लास और आसपास से गुजरने वाली बसों का लगातार शोर। चाय की भाप हवा में घुलती थी और ढाबे की बत्तियां हर वक्त थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती रहती थीं। बाहर रोज मिलते थे फैजान, ग्रुप का जोकर, हर वक्त मजाक और मजे में रहने वाला, अरीबा, पुरसुकून और ज़हीन, कंप्यूटर साइंस की जीनियस लेकिन बहुत मुशाहिदा करने वाली, बिलाल ग्रुप का सबसे सीधा, ज्यादा बातें नहीं करता लेकिन सोचता बहुत गहरा था, समीर कम बोलने वाला मगर हर चीज को तफसील से देखने वाला बंदा। आज भी वही रूटीन थी। 4 चाय के ग्लास आए, फोन निकाले गए, लूडो स्टार खुला। बिलाल हंसते हुए, फैजान तू तो भाई AI बन गया है, हर दफा 6 कैसे निकालता है? फैजान मुस्कुराते हुए, भाई दिल से मांगता हूँ, दाइस भी शर्मा जाता है। वो हंस रहे थे मगर खेल के उसूल कुछ और ही लिखे जा चुके थे। गेम शुरू हुआ और जैसे हमेशा होता था, फैजान जीत रहा था। पहला गेम 3 सिक्सेस लगातार आए। दूसरा गेम एग्जैक्ट किल नंबर बगैर किसी गलती के। समीर थोड़ा झुंझलाकर, यार ये पॉसिबल नहीं, हर मूव परफेक्ट, इतना एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता। अरीबा चुप रही मगर उसकी आंखों में शक नजर आया। उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था लेकिन अब फैजान की टाइमिंग बहुत कैलकुलेटेड लग रही थी। गेम्स अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहे थे, अब छोटी मोटी बेटिंग्स भी चलने लगी थी। चाय का बिल, बन कबाब का चैलेंज या कभी कभी अगले ढाबे की ट्रीट, मगर हर मर्तबा फैजान ही जीत रहा था। फिर एक दिन फैजान ने ग्लोबल ऑनलाइन मैच जीता। ओपोनेंट UK का प्लेयर। मैच का रिजल्ट 0 एरर, एक भी गलत मूव नहीं। बिलाल थोड़ा संजीदा होकर, भाई तू चीट तो नहीं कर रहा ना? फैजान हंसकर, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ टैलेंटेड हूँ। लेकिन गेम के मजे के पीछे कुछ और छुपा हुआ था, कुछ डार्क, कुछ डेंजरस। उस रात वो लोग जूम पर गेम खेल रहे थे, सब अपने अपने घरों में थे लेकिन लूडो का जुनून जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अरीबा के दिमाग में शक बढ़ने लगा। उसने छुपकर फैजान का गेम प्ले रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर उसने वो फुटेज स्लो मोशन में देखा। हर दफा जब फैजान डाइस पर टैप करता, एक अजीब सी पैटर्न होती थी। उसकी उंगली डाइस के ऊपर हल्की सी हॉवर करती, फिर 1 सेकंड का गैर फितरी डिले आता और फिर अचानक टैप। वो रैंडमनेस जैसी चीज नहीं लग रही थी, वो लग रहा था जैसे कोई कैलकुलेशन हो। अरीबा के जहन में फौरन कोडिंग का बैकग्राउंड फ्लैश हुआ। APK इंजेक्शन, मॉडेड एप्स, डाइस के एल्गोरिदम पर मैन्युअल कंट्रोल। अरीबा धीरे से अपने आप से, ये सिर्फ लक नहीं है, इसमें कोई कोड छुपा है। उसकी क्यूरियोसिटी अब ऑब्सेशन में बदल गई थी। अगले दिन नसीर ढाबा पर प्रेस से मुलाकात हुई। फैजान बहुत फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसकी आंखों में कोई टेंशन नहीं थी, जैसे वो अनबीटेबल हो। फैजान फख्र से, कल रात फिर जीत गया भाई, वर्ल्ड रैंक 270 तक आ गया हूँ अब। समीर थोड़ा सरकास्टिक, वर्ल्ड रैंक ब्रो, तू गेम बहुत सीरियस ले रहा है। अरीबा चुप थी,
उसका दिमाग अब पजल सॉल्व करने में लगा था। बिलाल भी उस पर थोड़ा अनईजी लग रहा था। बिलाल नरमी से, अरीबा तुझे भी ना कुछ अजीब लगता है ना? अरीबा संजीदा लहजे में, तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया जब फैजान डाइस टैप करता है उसका टैप नॉर्मल नहीं होता, एक पैटर्न है उसमें। फैजान डिफेंसिव होते हुए, तुम लोग जेलस हो रहे हो। क्या प्रॉब्लम है जीतने से? तुम लोग अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ग्रुप में खामोशी छा गई। समीर ने फैजान को मुसलसल ऑब्जर्व किया। फैजान की मुस्कुराहट अब थोड़ी अनकंफर्टेबल लगने लगी थी, लेकिन अरीबा के लिए अब ये गेम एक पर्सनल मिशन बन चुका था। उसने अपने घर जाकर पूरा दिन रिसर्च की। लेट नाइट तक लूडो स्टार के कोड्स, हैकिंग मेथड्स, एपी के मॉड्स और डाइस मैनिपुलेशन टूल्स के बारे में आर्टिकल्स पढ़ती रही। एक पैटर्न मिल गया था, एक क्लू। अरीबा ने अपने लैपटॉप पर सर्च किया, लूडो स्टार चीट टूल्स, एपीके डाइस मैनिपुलेशन, टेलीग्राम लूडो हैक्स। वो दिन भर स्क्रॉल करती रही। फिर उसे एक लिंक मिला, मॉडेड लूडो एपीके, गारंटीड 6s, प्राइस ₹5000, प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल @डाइस किंग्स पीके। अरीबा ने बगैर किसी हेजिटेशन के लिंक पर क्लिक किया। चैनल ओपन हुआ। वहाँ गेम का पूरा ब्लैक मार्केट ओपन था। डाइस मैनिपुलेशन एप्स, डाइस फ्रीज टूल्स, कस्टम 6 जनरेटर्स, सब कुछ ओपनली बिक रहा था। अरीबा की आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। अब ये सिर्फ गेम नहीं था, ये फ्रॉड था, ये चीटिंग थी, और वो ये सब एक्सपोज करने वाली थी। अरीबा, अब मैं इस गेम को एक्सपोज करके रहूंगी। उस रात उसने अपने फोन के टेलीग्राम पर मैसेजेस भेजे, फेक बायर बनके। उसने पूरा प्रोसेस समझा। हैकर्स कैसे मॉडिफाइड एपीके भेजते हैं, कैसे पेमेंट होता है, और कैसे इंस्टॉलेशन के बाद डाइस कंट्रोल होता है। दोस्तों के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो गई थी। जहां फैजान अपनी विक्ट्रीज सेलिब्रेट कर रहा था, वहां अरीबा उसकी हर एक मूव को ट्रैक कर रही थी। बिलाल और समीर भी आहिस्ता आहिस्ता अरीबा की साइड पर आ गए थे, लेकिन फैजान को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जीत के पीछे का राज अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। चाय का एक और ग्लास टेबल पर रखा गया। गेम फिर से ओपन हुआ। फैजान फिर कॉन्फिडेंट था, मगर इस बार अरीबा के पास प्रूफ भी था। और यहीं से शुरू होती है नसीब ढाबा के हीरोज की असल कहानी। अगले एपिसोड में क्या अरीबा फैजान को एक्सपोज कर पाएगी? कौन है डाइस किंग्स पीके का असली ऑपरेटर? और क्या ये सिर्फ एक गेम था या कुछ और ज्यादा डेंजरस?